कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव का गुणा सीख लिया था। तो हमने पिछली वीडियो में भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है वो सीख लिया था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं भिन्नों का विभाजन। उससे पहले हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि विभाजन के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या होती है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है वो पहले देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा था कि भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि भिन्न जो भी है, यानी कि 2/3 मान लीजिए भिन्न है, तो उसका व्युत्क्रम करना है, यानी कि अंश को तो हर में ले आना है और हर को अंश में ले जाना है। तो 2/3 है, अंश को हर में ले लिया और हर को अंश में, यानी कि 3/2 हो गया। ठीक है। यहाँ 6 का व्युत्क्रम, ऐसे सवालों में आपको अटका सकते हैं कि 6 का व्युत्क्रम बताइए। तो 6 के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो व्युत्क्रम कैसे होगा। तो इसके नीचे जस्ट 1 लगा दीजिए। ठीक है। और फिर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/6। ठीक है। ए बी का व्युत्क्रम बी ए। ठीक है। तो चलते हैं। अब व्युत्क्रम आपको समझ में आ गया कि अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि भिन्न को उल्टा कर देना है। तो कहाँ काम आएगा ये भिन्नों के विभाजन में, या फिर भिन्नों के जो भाग होता है उसमें ये काम आने वाला है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 का भाग देना है 1/2 में। ठीक है। तो क्या करना है, हमको 1/2 जो हमारे दाई तरफ जो चीज़ें होती है, मतलब जो भिन्न होती है, या फिर जो भी हमारे पास पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है, उसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। ठीक है। तो व्युत्क्रम करने के लिए 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे ही व्युत्क्रम हो जाए भाग को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। यही होता है भिन्नों का विभाजन, कुछ नहीं है। व्युत्क्रम करिए, फिर एक बार देखिए। 6/7 है और इसको 3/4 से भाग देना है। तो क्या करना है, 3/4 का व्युत्क्रम कर देना है। वो हो जाएगा 4/3, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, भाग को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। यही है व्युत्क्रम। और भिन्नों का गुणा तो आपको बता रखा है। तो क्या करना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/5 को 1/2 से भाग देना था, तो 1/2 का व्युत्क्रम कर लिया हमने, 2/1 आ गया, उसको गुणा करना है 3/5 से। ठीक है। तो 3 का 2 से इंटू किया तो 6, और 5 का 1 से तो 5। 6/5 हमारा व्युत्क्रम, यानी कि भाग का जो है भागफल आ गया है। ठीक है। ये है भिन्नों का भाग, और इसको हम मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता रखा है। फिर देखते हैं 6/7 है, उसको 3/4 से भाग देना था। तो 3/4 जो हमारी दाई तरफ की है उसको बदलना है। ठीक है। तो 3/4 का व्युत्क्रम कर दिया 4/3 और उसको गुणा कर दिया। तो 6 का 4 से किया तो 24, और 7 का 3 से किया तो 21। दोनों कट गए, किससे कट गए, 3 से। 3 8 24 और 3 7 21। तो 8/7 हमारी क्या आ गई, भागफल आ गया। ठीक है। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं अगर चाहें तो। फिर देखते हैं आगे। अगर मिश्रित भिन्न आ जाए तो कुछ नहीं करना, मिश्रित को पहले तो सरल या फिर साधारण बोल सकते, साधारण भिन्न में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है। फिर वही जो हमारे सामने जो इस साइड वाली संख्या है या भिन्न है उसको व्युत्क्रम कर दो। तो 19/5 था, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/19। फिर गुणा कर दो, 7 5 35, और 2 का 19 से करेंगे तो 19 दूनी 38, 35/38। इधर 3/4 और यहाँ पे पूर्ण संख्या दे दी है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे 1 लगा दो, 3/1 हो गया। फिर इसका व्युत्क्रम कर दो, 1/3 हो गया। फिर इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 और 4 3 12। ठीक है। 3/12 हो गया। अब ये 3 से कट रहा है 1 बार, और ये 3 से कट रहा है 4 बार। 1/4 हमारा आंसर आ गया है। तो ये था भिन्नों का विभाजन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।